Excuse me, do you know this address? Excuse me, I'm talking to you. Oh, I'm really sorry, poor people. मैं कैसे भूल गई, तुम लोगों को तो इंग्लिश ही नहीं आती होगी। आप मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं? इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी ये? डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? रास्ता। आप मुझे ये रास्ता बता सकती हैं कहाँ पर है? अरे तुम्हें ये लैंग्वेज भी नहीं आती क्या? मैं तो भूल ही गई। कहाँ ये ठेली वाली, इसको ये लैंग्वेज भी कहाँ ही ढंग से समझ आएगी। अनपढ़ गई की। हाँ, दिमाग खराब कर लिया मैंने। Excuse me, I know this address. Go straight and take left, and there will be your location. Oh my God, इंग्लिश। तुझे इंग्लिश भी आती है? वैसे इंग्लिश तुझे किसने सिखाई? एक सेकेंड, मैं तो भूल ही गई। ये पास में ऑफिस है, वहाँ के लोग तेरे यहाँ पे चाय पीने आते होंगे और आपस में बात करते होंगे, तो तूने उनकी बातें सुन ली होगी। तो तुझे ये लग रहा है कि तूने मुझसे इंग्लिश में बात करके बहुत बड़ा तीर मार लिया है। ये इंग्लिश के 2-3 शब्द बोलने से ना पढ़ी लिखी नहीं मानी जाएगी, तू रहेगी ठेली वाली, समझी ना? देखिए मैम, आप ना मुझसे बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ये एड्रेस मुझे पहले से ही पता था, पर आपने मुझसे अच्छे से बात नहीं की, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। और आपने जिस तरीके से मुझसे बात की ना, वो तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एक सेकेंड, ओ बुढ़िया, अब तू मुझे सिखाएगी कि मुझे किससे किस तरीके से बात करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं। और ये जो तू 2-4 इंग्लिश बोल रही है ना, ये तू कान लगा के सुनती है इसलिए बोल पा रही है। और तुझे क्या लगता है तेरे इस इंग्लिश बोलने से मैं तुझे इज्जत दूंगी? तुझे कोई इज्जत विज्जत नहीं मिलने वाली। तू ठेली वाली है और अपनी औकात मत भूल, समझी ना? Excuse me, ma'am. Who the hell are you and how can you talk to her like this? एक तो आप आई, आपने इनसे एड्रेस पूछा, वो भी इंग्लिश में, और उल्टा आपने इनकी बेइज्जती की। देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें मेरा बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये मेरा मैटर है ही नहीं। लेकिन अगर आप किसी की आके ऐसे बेइज्जती करेंगी तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। एक तो आके आपने इनसे एड्रेस पूछा इंग्लिश में, इन्होंने इतना पोलाइटली रिप्लाई दिया, उसके बाद भी आप इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही थी। आपने इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की, उसके बावजूद भी ये आपसे इतने प्यार से बात कर रही है, इतने पोलाइटली रिप्लाई दे रही है आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जाएंगे। ओ हेलो, अपने काम से काम रखो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं हमारे बीच में बोलने की। तुम्हें पता भी है हम दोनों के बीच में क्या बात हो रही है और क्या नहीं। अरे अपने काम से काम रखो ना, क्यों फालतू में बीच में आ रहे हो? देखिए मैडम, मैटर ये नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैटर ये करता है कि आप यहाँ पे आके इनकी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही हैं। आपको पैसों का बहुत घमंड है ना? कितना कमा लेती हैं आप, बताइए ज़रा। 10,000, 20,000, 30,000, आपको पता है कितना कमाती है? महीने का कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये कमाती है। फिर भी इनको कोई पैसों का घमंड नहीं है। ये बड़े प्यार से अपना काम कर रही है, लोगों को चाय सर्व करती है और पैसे कमाती है, मेहनत मजदूरी करती है। लेकिन आप जैसी घमंडी नहीं है। और मैडम, ये आपके पास नहीं गई थी, आप खुद आई थी इनके पास और उल्टा इनकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हैं। मैडम, पढ़े लिखे होने का मतलब ना ये नहीं होता कि आप किसी की बेइज्जती करो या किसी की रिस्पेक्ट करना भूल जाओ। एजुकेशन का मतलब जानती हैं आप? एजुकेशन हमें सिखाता है कि किसी से कैसे किस लहजे में बात किया जाता है। लेकिन आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इनसे इतने घटिया तरीके से बात कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इंग्लिश में ना एक कहावत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप किसी की इज्जत करेंगे तभी वो आपको पलट के इज्जत देगा। देखिए सर, मैं आपसे बस इतना बोल रही हूँ कि आप मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। और मैंने आपको बोला ना कि आप हमारे बीच में मत पड़िए। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप ना सबके सामने उल्टा सीधा बोल रहे हैं मुझे, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बेटा, आप इनसे ना इस तरीके से बात मत कीजिए, रहने दीजिए। देखने में तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही हैं, पर बड़े छोटों से बात करने की तमीज़ नहीं है। और बेटा, अगर इनमें संस्कार होते ना, तो ये सीधा आके मुझसे एड्रेस पूछती, ना कि मुझसे बदतमीजी करती। आंटी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इनकी अपब्रिंगिंग शो कर रही है। वैसे दूसरों को नीचा दिखाना ना कोई अच्छी बात नहीं होती। किसी की बेइज्जती करना बहुत आसान होता है। आपने तो शायद सुना होगा, इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिएशन एंड हैरेसमेंट। आपने जो भी इनके साथ किया है ना, आपने इन्हें ह्यूमिलेट किया है, हैरेस करने की कोशिश की है। अगर ये चाहे ना तो पुलिस में कंप्लेन कर सकती है, जिसके तहत आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। और मैडम, ये केस अगर इन्होंने कर दिया ना तो ये केस आप पे बहुत भारी पड़ सकता है। सर, पुलिस इतनी सी बात के लिए? आई एम रियली सॉरी। देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे ऐसे ही किसी को जज नहीं करना चाहिए। और उनके पहनावे को
और उनके काम को देखकर तो बिल्कुल भी जज नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे ना हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने इनसे बदतमीज़ी से बात करी। आंटी जी, आई एम रियली सॉरी। आगे से मैं कभी भी आपके साथ क्या किसी के साथ भी ऐसे बिहेव नहीं करूँगी। सॉरी सर, सॉरी। अभी आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, खड़े रहो चुपचाप। अरे बेटा रहने दो ना, आप इनसे बात मत करो। और इन्हें तो देखने से ही लगता है कि इनमें कुछ भी संस्कार नहीं है। देखो बेटा, तुम मुझसे कितनी देर से बदतमीजी से बात कर रही थी। मैं भी चाहती तो तुम्हें पलट के जवाब दे सकती थी, पर मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए। और हाँ, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं कि वो किसी की ऐसे ही बेइज्जती करते हैं। शायद तुमने वो संस्कार नहीं सीखे। और हाँ, अब आपको मैंने आपका एड्रेस बता दिया ना, तो अब आप यहाँ से जाइए। एंड वन मोर थिंग मैम, डोंट अंडरएस्टिमेट द नॉलेज ऑफ अ कॉमन मैन। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। बट एक बात याद रखना, आज के बाद ना किसी से इस तरह से बदतमीजी से बात मत करना। सॉरी सर। शुक्रिया बेटा। हम जैसे गरीबों के लिए वैसे तो कोई आवाज़ उठाता नहीं, पर तुमने आवाज़ उठाई। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। इसे कहते हैं संस्कार। कोई बात नहीं आंटी। कितने रुपए हो गए? 20 रुपए? अरे नहीं नहीं, आज की चाय मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। चलिए ठीक है।